Welcome students to the new lecture of course Windows 10 operating system. In this lecture we will be discussing about how you can create partition in your drives. चलिए start करते हैं आज का lecture. For creating partition in your drives, first of all you have to go File Explorer. यहाँ पे जाने के बाद आपने जो this PC है इस पे जाके राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मैनेज जो है यहाँ पे चले जाना है. यहाँ पे जाने के बाद अंडर स्टोरेज आपको डिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, इसको आपने क्लिक करना है. यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं. सपोज के आपने जो सी ड्राइव है इसमें पार्टीशन क्रिएट करनी है, जो कि आपकी सबसे बड़ी जो ड्राइव होती है ये होती है. यहाँ पे बहुत स्पेस होती है, तो आपने इसमें से अगर कुछ वॉल्यूम जो है आपने श्रिंक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम इस पे आपने क्लिक करना है. ये थोड़ा टाइम लेगा बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी थोड़ा वेट करने के बाद हमारे पास जो इस तरह की विंडो ओपन हो चुकी है. यहाँ पे जो हमारे पास टोटल साइज है जो एमबीज में श्रिंक हो सकता है, हमारे पास जो टोटल साइज है वो ये है. जो अवेलेबल जो हमारे पास स्पेस है मीन जिसमें से हम श्रिंक कर सकते हैं वो ये है. और यहाँ पे हमने जो है एंटर अमाउंट जो हमने श्रिंक करना है जितना वॉल्यूम वो हम यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एमबीज में एंटर करना है क्योंकि यहाँ पे हमें मेगाबाइट्स में गिवन है. तो जैसे कि हमारे पास जो सपोज कि मुझे 5 GB जो है वो यहाँ पे स्पेस श्रिंक करवानी है, तो हमारे पास जो 1 GB होता है वो हमारे पास होता है 1024 के इक्वल होता है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 5 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5120. हम लिख देते हैं यहाँ पे 5120. हमें इतनी अमाउंट जो है हमें श्रिंक करवानी है, तो अब हम श्रिंक पे क्लिक कर देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है जितनी हमने अमाउंट 5 GB हमें जो है उससे श्रिंक करवानी थी सी ड्राइव से, तो हमने उसको जो है यहाँ पे अनएलोकेटेड में ले आए हैं. अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और अब हमने जो है यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है. यहाँ पे हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिसपे हमने नेक्स्ट करना है. और यहाँ पे जो हमें साइज चाहिए था ये वही लिखा हुआ है इन एमबीज में, तो हमें इसे नहीं छेड़ना. यहाँ से भी हम नेक्स्ट कर देंगे. इसी तरह यहाँ पे जो लिखा हुआ है असाइन लेटर, आप यहाँ पे इसको कोई भी लेटर अपनी मर्जी का असाइन कर सकते हैं. फिलहाल मैं इसको जी कर देती हूँ और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे. और उसके अलावा यहाँ पे आप जो है लेबल भी दे सकते हैं. NTFS जो है बेस्ट है, इसको एज इट इज रहने दें. और दूसरा अगर आप यहाँ पे कोई भी इसको नेम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि न्यू स्पेस के नाम से मैं इसको साथ लेबल दे दिया और इसका जो हमने लेटर चूज किया वो है जी. अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं. अब यहाँ पे हमने फिनिश कर देना. आप देख सकते हैं कि हमने जो 5 GB जो है स्पेस जो हमने श्रिंक करवानी थी वो यहाँ पे आ चुकी है. अब हम यहाँ से जाके चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पे आई है या नहीं. अब देख सकते हैं दिस पीसी में जो मैंने न्यू लेबल दिया था इसको न्यू स्पेस विद जी लेटर, और ये इसकी जो टोटल साइज है वो कितना है 5 GB. और इसमें आप अपना 5 GB का जितना भी डेटा है वो आप इसमें अब सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं. सपोज कि आपको अब ये जो आपने स्पेस श्रिंक किया ये आपको नहीं चाहिए, ये अनवांटेड हो चुकी है आपके लिए, तो आप इसको वापस जो सी ड्राइव है या किसी और ड्राइव में आप इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं अब हम वो देख लेते हैं. आपने वापस उसी जगह जाना है जहां से आपने ये इसको श्रिंक किया था. अब हमने जो न्यू यहाँ पे बनाई है जी वाली, इस पे आपने जाके राइट क्लिक करना है एंड देन आपने डिलीट वॉल्यूम. यहाँ पे आपसे एक वार्निंग टाइप ये होगा कि डिलीटिंग वॉल्यूम विल अरेज ऑल योर डेटा ऑन इट बैकअप एनी डेटा यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग. के कोई भी डेटा आपका अगर इसमें पड़ा है तो आप इसका बैकअप पहले से क्रिएट कर लें एंड देन आप इसकी ये जो पार्टीशन है ये डिलीट कर सकते हैं. तो हमारा फिलहाल के लिए इसमें कोई डेटा नहीं था तो मैं इसको यस कर दूंगी. इस तरह आप देख सकते हैं अब ये वापस अनएलोकेटेड पे हो चुकी है. अब मैं इसमें से जरूरी नहीं कि मैं सी में इसको श्रिंक करवाऊं, मैं किसी भी ड्राइव में राइट क्लिक करूंगी और मेरे पास जो
एक्सपेंड की जो ऑप्शन है या फिर वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जैसे कि मैं अगर सी में ही इसको श्रिंक करवाऊं, जहां से मैंने इसको लिया था, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम जो है वो इस पे क्लिक करूंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेस थी वो इसको वापस मिल चुकी है। इस तरह जो है आप अपनी हार्ड ड्राइव में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।